अमरीकी फौजी ताकत का हिसाब, एक खुफिया हिसाब जो अब खुफिया नहीं रहा। ये और बड़ा ब्लो है अमेरिका के लिए। एक और रुख मैं आपको दिखाता हूं जिसे बाज़ मगरबी माशी अस्करी इदारों ने खुद प्रोपोगेट किया है। वो क्या, ज़रा सुनिए दोस्तों। अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, ख़ास तौर पे जिसको थॉड कहा जाता है, दुनिया में अपनी नौयत का सबसे महंगा और जदीद सिस्टम्स में शुमार होता है। हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $2 करोड़ है और इनकी मजमूई तादाद जो है वो अब महदूद हो गई है। खबरों के मुताबिक इस जंग में इसराइल के लिए दिफाई शील्ड खड़ी करने के लिए 200 से ज़ायद अमरीकी थॉड इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो चुके हैं, जो अमरीका के मजमूई ज़ख़ीरे का तकरीबन आधा है। इसके मुकाबले में इसराइल ने अपने मकामी निज़ाम मसलन एरो और डेविड स्लिंग निस्बतन कम मिकदार में इस्तेमाल किए और वाज़े तौर पर अपनी कुछ सलाहियत बचा के रखी। यानी जंग इसराइल की, मगर बड़ी कीमत अमरीकी ज़खायर और इसके स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे ने अदा की। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों, इसको ब्लूमबर्ग, अल जज़ीरा सब ने रिपोर्ट किया है। इस अरसे में ईरान ने खलीज और इर्द गिर्द के इलाकों में अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स पर भी भरपूर हमले किए और एस्टिमेट के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद रीपर ड्रोन तबाह हुए हैं, जो कि अमरीका की पहले से मौजूद कुल तादाद का तकरीबन 5वां हिस्सा बनता है। रीपर ड्रोन महज एक मशीन नहीं है नाजरीन, ये अपने आप में एक मुकम्मल सिस्टम होता है। इंटेलिजेंस, निगरानी, हदफ पर हमला सब एक प्लेटफॉर्म पर होता है। यही ड्रोन अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन और अफ्रीका में अमरीकी ऑपरेशंस का बुनियादी सुतून रहा है। अब अगर इनमें से 20% कम हो जाएं और इनकी जगह लेने के लिए नए ड्रोन को बनाने में 6 से 12 माह लगे, तो वाज़े है कि अमरीकी आलमी रिस्पॉन्स की रफ्तार कमज़ोर पड़ रही है और इस खला को पुर करने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं दोस्तों। अब एक लम्हे को फर्ज कीजिए कि इसी दौरान चीन ताइवान पर दबाव तेज करे, या फिर रूस यूरोप में किसी और महाज पर आग भड़काए, या शुमाली कोरिया खित्ते में कोई मुहिम जोई कर बैठे, तो अमेरिका के पास जो है वो यकबारगी हर तरफ अपनी मर्जी की कुव्वत दिखाने के लिए कितनी गुंजाइश बचेगी। यही सवाल वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और तेहरान इन तमाम जगहों पर एक साथ ज़ेरे गौर है और हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी इसके अकॉर्डिंग बना रहा है।